सभी को सादर प्रणाम। आज स्वाध्याय एवं चिंतन की 1326वीं कक्षा है। दिन रविवार 9 नवंबर 2025। आज का विषय है गायत्री मंत्र का अर्थ, चिंतन, भाग 12, धियो शब्द का तत्व दर्शन। आज का विषय आदरणीय श्री एस सी सिंह साहब जी लेंगे, जो कि ALTC BSNL गाजियाबाद है। अब मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि वो अपना उद्बोधन आरंभ करें। धन्यवाद। धन्यवाद अभिषेक जी। एक बार हम लोग गायत्री महामंत्र के माध्यम से उस चेतन सत्ता को, गुरु सत्ता को प्रणाम करें और फिर आज का स्वाध्याय चिंतन उसी के सूक्ष्म संरक्षण में किया जाए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस कक्षा में उपस्थित सभी स्नेही स्वजनों को नमन बंदन। और आज के इस स्वाध्याय चिंतन की कक्षा में हृदय से आप सबका अभिनंदन। जैसा कि अभी अभिषेक जी ने बताया कि गायत्री मंत्र के एक एक शब्दों पर हम लोग उसका तत्व चिंतन कर रहे हैं, क्योंकि गायत्री मंत्र का उतने ही अंशों में लाभ मिलता है साधक को जितने अंशों में उसका दर्शन क्लियर होता है, उसका अर्थ स्पष्ट होता है, किस गहराई में उस अर्थ को साधक लेता है। अगर थोड़ा आपकी आवाज कम लग रही है। आवाज कम आ रही है हाँ, असल में। थोड़ा। अच्छा, तो थोड़ा सा बढ़ाने का हम प्रयास करें। अभी कुछ क्लियर हो पाया? हम्म, कुछ क्लियर है भैया कि और भी बढ़ाना पड़ेगा? हाँ, थोड़ी सी बेटर है। ठीक है। थोड़ा थोड़ा सा बेटर हुई है। हाँ। अच्छा, अभी ठीक है। हाँ जी। अच्छा, चलिए तो हम लोग इसको ले लें कि एक एक शब्दों का अर्थ चिंतन, उसके अर्थ पर, शब्द का अर्थ क्या है, उसका भाव का क्या अर्थ है, लेकिन और गहराई में विशेष लाभ लेने के लिए उसका तात्विक अर्थ क्या है, यथार्थ में क्या अर्थ है। तो जब हम यथार्थ को जानते हैं, सत्य को जानने लगते हैं, तो उतने ही अंशों में हमको उस मंत्र का, उस शब्द का, उस अक्षर का साधक को फायदा मिलने लगता है। इसीलिए कहा जाता है कि जप के साथ में ध्यान जरूर करें, क्योंकि फायदा जप का अपना फायदा है, लेकिन जप के साथ में जब हम ध्यान जोड़ देते हैं, जप के साथ में हम ध्यान के साथ में प्राण को जोड़ देते हैं, तो उतनी ही गहराई में साधक को गायत्री मंत्र का लाभ मिलने लगता है। उसी को ध्यान में रख करके एक एक शब्दों का, एक एक अक्षरों का गहन चिंतन हम सब कर रहे हैं। और उसी क्रम में आज 12वीं क्लास है, जैसा कि अभी अभिषेक जी ने बताया कि आज 12वीं कक्षा है गायत्री मंत्र के अर्थ चिंतन पर। और आज के अर्थ चिंतन का जो विषय है वो धियो है। गायत्री मंत्र में धियो शब्द एक आता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये धियो जो है, यही गायत्री मंत्र का प्राण है। प्राण का प्राण, पूरे मंत्र का प्राण जो है वो धियो में ही आता है, धी में आता है। इसका अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत सरल भाषा में शब्दार्थ लिया जाए, भावार्थ लिया जाए, तो उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपने अंतःकरण में धारण करें। स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब परमात्मा इन सारे गुणों से संयुक्त है, उसको हम कहाँ धारण कर रहे हैं? अपने अंतःकरण में। किस लिए धारण कर रहे हैं? अगला लाइन,
वो परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पर प्रेरित करे। कहने का मतलब यह एक प्रार्थना है, और इस प्रार्थना में सिर्फ बुद्धि को सन्मार्ग पर प्रेरित करने के लिए प्रार्थना की गई है। यही बुद्धि ही धियो है। बुद्धि सन्मार्ग पर प्रेरित कैसे होगी? उसके लिए ईश्वर क्या करेगा? तो जब हम ईश्वर के दर्शन को देखते हैं तो परम पूज्य गुरुदेव ने बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड दर्शन दिया है कि ईश्वर करता क्या है। क्या ला करके आपकी झोली में पैसा दे देगा, आपको साधन सुविधा दे देगा? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं करता है। क्या आप मरने वाले हैं तो आपको बचाएगा? नहीं जी, उसका कोई लेना देना इन सब चीजों से नहीं है। तो करता क्या है? निराकारत्व हेतुश्च प्रेणाम कर्तुम ईश्वर शरीर नश्च गृह्णामि गत संचालने तथा। जब ईश्वर हमारे ऊपर कृपा करता है तो हमारे अंतःकरण में प्रेरणा भरता है। प्रेरणा भरने का काम ही सदगुरु भी करता है और वही काम ईश्वर भी करता है। और उसी की हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर से। ईश्वर से और नहीं कुछ मांगते हैं, यही मांगते हैं कि हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। लेकिन उसके लिए कुछ शर्तें होती हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं, उसको समझने की आवश्यकता है। पहले बुद्धि, बुद्धि एक तत्व है, और जो चराचर जगत में है, सब में है, जड़ में भी है, चेतन में भी है। और यही बुद्धि जब विभिन्न रूपों में आती है, इसी को बोलते हैं कुबुद्धि। यही सुबुद्धि भी बनती है, यही सांसारिक बुद्धि बनती है, यही आध्यात्मिक बुद्धि बनती है, यही परिष्कृत होकर के सद्बुद्धि बनती है। और गायत्री मंत्र में सामान्य बुद्धि की बात नहीं की गई है, सद्बुद्धि की बात की गई है। सद्बुद्धि ही सन्मार्ग पर प्रेरित हो सकती है, ये सामान्य बुद्धि नहीं है। तो गायत्री साधक को इस विशिष्ट बुद्धि की यथार्थता को जानना चाहिए। बुद्धि एक ही है, लेकिन वही जब परिष्कृत नहीं होती है तो कुबुद्धि बन जाती है, व्यवसायिक बुद्धि बन जाती है, सांसारिक बुद्धि बन जाती है। और मनुष्य ये समझता है कि ये हमारी बुद्धि से सही है। वो सही है कि गलत है, ये तत्काल नहीं कहा जा सकता है। और ये सही तभी माना जाएगा जब उसके दूरगामी परिणाम सही हो। तत्काल में हो सकता है कि उससे हमको लाभ मिल जाए, लेकिन तत्काल का लाभ क्या दूरगामी हमारे भविष्य का भी सही सुनियोजन कर रहा है? इसी पर हमारी सद्बुद्धि निर्भर करती है। वो बुद्धि वो होती है जो तत्काल में तो फायदा दे सकती है, लेकिन दूरगामी परिणाम उसके अच्छे नहीं माने जाते हैं। और सद्बुद्धि हो सकता है कि तत्काल में फायदा न दे रही, लेकिन दूरगामी परिणाम उसके हमेशा अच्छे रहते हैं। अब इस सद्बुद्धि के बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर ले। और चर्चा के लिए हम लोग परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा जो भी विस्तृत व्याख्या चिंतन मनन के माध्यम से कुछ गायत्री के ग्रंथों से की गई है, उसका भी आश्रय ले लेते हैं, दर्शन का भी आश्रय ले लेते हैं, और फिर व्यवहार में भी इसको समझने का प्रयास करते हैं कि प्रैक्टिकल रूप में क्या है। सबसे पहले गायत्री गीता को अगर लिया जाए, गायत्री गीता धियो शब्द की व्याख्या करता है। गायत्री गीता क्या कहता है? चूंकि दर्शन पक्ष देता है। धियो मध्य उन्मध्य आगम निगम मंत्रान सुमतिमान बीजानीय तत्व विमल नवनीतम परमयो ये तो अस्मिन लोके वै संशयगत विचार स्थल सते
मति शुद्ध वाचा प्रकटयति सत्यम सुमन से। इसका अगर हम सरल अर्थ लें तो सत्य को शुद्ध बुद्धि से ही जाना जा सकता है, दुर्बुद्धि से सत्य को नहीं जाना जा सकता है। व्यवसायिक बुद्धि से, सांसारिक बुद्धि से सत्य को नहीं जाना जा सकता है। इसीलिए जब हम असत्यगामी बुद्धि का उपयोग करते हैं तो जीवन में हमारे दुख आता है, पीड़ा आती है, परेशानी आती है, पश्चाताप आता है, कलह क्लेश, ये सब चीजें पैदा होती हैं। तो शुद्ध बुद्धि कैसे प्राप्त हो, इस सूत्र में दे रहा है कि जैसे दूध में आपको मक्खन नहीं दिखेगा लेकिन मक्खन होता है, विश्वास करना पड़ेगा। अब मक्खन निकालने के लिए करते क्या है, दूध को खौलाया जाता है, उबाला जाता है, उसके बाद उसके अंदर जोरन डाल करके खटास पैदा की जाती है। विपरीत परिस्थितियां साधक को पैदा करना पड़ता है, दही बनाते हैं और फिर दही को मथा जाता है मथानी से, मथते 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 फिर उसमें से मक्खन जो है प्रकट होता है सतह पर। इतना प्रोसेस करके फिर मक्खन निकलता है और उसी से फिर खौला करके घी पैदा होता है। और ये सारी चीजें उसी दूध में है जो सांसारिक बुद्धि से तो नहीं दिखेंगी, लेकिन चिंतन की बुद्धि अगर हम यूज करेंगे तो ये हमें पता होगा कि इतना प्रोसेस करने के बाद फिर मक्खन निकलेगा, घी निकलेगा। विपरीत परिस्थितियों से उस दूध को गुजारना पड़ता है। इसी तरह साधक को क्या करना चाहिए, गायत्री गीता ये उपदेश देता है कि जो भी हमारे शास्त्र हैं, वेद हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं, ग्रंथ हैं, एट ए ग्लांस पढ़ने से आपको उनके यथार्थ अर्थ समझ में नहीं आएंगे। अर्थ का अनर्थ लगा लेंगे या हम सतही स्तर पर ही उसको लेकर के उसका लाभ नहीं उठा सकते हैं होता है। तो करना क्या चाहिए, शास्त्रों को मथना चाहिए, शास्त्रों को मथ करके उसके यथार्थ ज्ञान को मक्खन की भांति सतह पर लाया जाता है, फिर उसका तत्व समझा जाता है, फिर उसको अपने जीवन में उतारा जाता है और उसी के माध्यम से हम अपनी बुद्धि को शुद्ध कर पाते हैं। कहने का मतलब यह है कि उचित अनुचित का निर्णय जब लिया जाता है तो तर्क, तथ्य और विवेक के आधार पर और देश काल परिस्थितियों के अनुरूप ही लिया जाना चाहिए। हो सकता है कि कल की परिस्थितियां कुछ और रही हों, उस शब्द के वो अर्थ निकलते हों जो कल के लिए कल्याणकारी रहा हो। आज की परिस्थितियां, आज की स्थिति, आज का स्थान, आज का काल अगर परिवर्तित हो गया है तो साधक को तर्कों के माध्यम से, तथ्य के माध्यम से, विवेक का इस्तेमाल करके और उन देश काल परिस्थितियों के अनुरूप ही उसके अर्थ को लिए जाने चाहिए। इसी से बुद्धि में शुद्धता बढ़ती है और यही गायत्री गीता का जो भावार्थ है कि हम बुद्धि से उसको मथें, ग्रंथों को, उसका आश्रय निकालें कि ग्रंथ का लेखक क्या चाह रहा है बताना हमको। इन ग्रंथों के माध्यम से, इन शास्त्रों के माध्यम से अगर कोई कुछ हमारे जीवन को सुधारने के लिए प्रेरणा देना चाह रहा है तो जब तक हम उस पर चिंतन नहीं करेंगे, स्वाध्याय नहीं करेंगे, मंथन नहीं करेंगे, मनन नहीं करेंगे, तब तक हम अपने लिए कल्याणकारी अर्थ को नहीं निकाल पाएंगे।
और इतना सब कुछ करने के बाद फिर हम उसके आध्यात्मिक अर्थ को, जो सत्यार्थ है, जो यथार्थ है, उस तक पहुंच पाते हैं। इसके लिए मथना जरूरी है। जिस तरह से दूध से हम मक्खन और घी निकालते हैं और उनको तमाम प्रोसेस के थ्रू ले जाते हैं, उसी तरह से शास्त्रों को, ग्रंथों को, वेदों को या उपदेशों को मथना चाहिए कि हमारे परिस्थितियों के अनुरूप, हमारी जो देश काल परिस्थिति है उसके अनुरूप कौन सा ज्ञान हमारे लिए कल्याणकारी है, सदुपयोगी है, उसको अपनाना चाहिए। अगर हम दूसरा ग्रंथ लें, गायत्री स्मृति, तो गायत्री स्मृति एक एक अक्षरों की व्याख्या करता है। तो धियो में दो अक्षर आते हैं, एक धी, एक यो। धी अक्षर कहता है कि धिया मृत्युम स्मरण मर्म जानी या जीवनश्च तदा लक्ष्यम समालक्ष्यो पादौ संततिम आक्षिपेत। जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जिसके अंदर धी तत्व शुद्ध है, वो क्या करता है? वो मरण के रहस्य को समझने का प्रयास करता है कि मृत्यु जो है वो जीवन का समापन नहीं है, एक विराम है, एक विश्राम है। और मृत्यु हमारे इस शारीरिक जीवन का अंतिम अतिथि है, और वो किसी भी क्षण आ सकता है। और उसके लिए हमको हर क्षण तैयार रहना चाहिए। तो जब हम मृत्यु के इस सत्यता को जानेंगे, इस यथार्थ को जानेंगे, तब हमारी बुद्धि के अंदर शुद्धि आएगी और हम फिर जो जीवन का काल हमको मिला है या मिल रहा है, वो डिफाइंड नहीं है अभी हमारे ज्ञान में। वैसे तो डिफाइंड है, लेकिन हमारी पहुंच वहां तक नहीं है कि अंतिम अतिथि कब आएगा। किसी भी टाइम आ सकता है, और उसके स्वागत के लिए हम हर क्षण तैयार रहें, और उसको आना ही आना है। तो चूंकि ये विश्राम है, ये विराम है, ये इस नाटक का पटाक्षेप है, जीवन तो अनंत है, ये चलता रहेगा। लेकिन हमको ये जो नाटक का एक रोल मिला है, इस रोल को बढ़िया से बढ़िया हम प्ले कर सकें, इसलिए जीवन और मरण की रहस्य को जानना चाहिए हमें। मरण शरीर का होता है, हमारा नहीं होता है। ये तो वस्त्र है, वस्त्र को चेंज किया जाता है। अभी हम टी शर्ट पहने हैं, कुछ टाइम के बाद हम कुर्ता पहन लेंगे, कुर्ता पजामा हो जाएगा। कुछ टाइम के बाद स्वेटर जर्सी पहन लेंगे। ये तो अपने संस्कारों के अनुरूप जैसी हमारी आवश्यकता होती है, वो जीवात्मा स्वयं अपनी शरीर बदलती रहती है। इसमें परमात्मा का कोई रोल नहीं होता है। जो हमारी प्रवृत्ति होती है, जो हमारे संस्कार होते हैं, जो हमारी इच्छा होती है, जो हमारी आकांक्षा होती है, उसी के अनुरूप हम वस्त्रों को धारण करते हैं। क्योंकि आत्मा अजर अमर है, वो न पैदा होती है न मरती है। शरीर पंचभूतों के मिलने से उत्पन्न होता है और फिर पंचभूतों में समाहित हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में एक विश्राम, एक विराम इस जीवन का जब मिलता है हमको, तो हमको जो जीवन काल मिला हुआ है, जिसके लिए हमने इस शरीर को धारण किया है, उसके एक एक मिनट का सदुपयोग, एक एक क्षण का सदुपयोग हमको करना चाहिए। किस लिए करना चाहिए? हमने शरीर को क्यों धारण किया है? अनंत जीवन की आवश्यकता क्या है? असतो मां सदगम है, तमसो मां ज्योतिर्गम है, मृत्यु मां अमृतम गमय के लिए हर क्षण हम परिष्कार कर रहे हैं, हर क्षण हम प्रगति कर रहे हैं, हर क्षण हम अंधेरे से उजाले की तरफ जा रहे हैं, अज्ञानता से ज्ञान की तरफ बढ़ रहे हैं, जड़ता से चैतन्यता की तरफ बढ़ रहे हैं। जड़ता को ही असत कहा गया, असतो मां सदगमय। जड़ से चेतन की तरफ यात्रा हमारी है, अंधेरे से प्रकाश की तरफ, मृत्यु से अमरत्व की यात्रा है।
जीवात्मा मरना नहीं चाहेगी। जीवात्मा की तो प्रबल इच्छा होती है जीवन को धारण करने के लिए। लेकिन वस्त्र जब हमारे जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं, अनुपयोगी हो जाते हैं, तो वस्त्रों को हम अपने संस्कारों के अनुरूप बदल लेते हैं। तो जब हम उत्कृष्टता की तरफ चल रहे हैं, एक एक मिनट, एक एक पल, एक एक क्षण हम अपने को रिफाइन करने में लगाएं, अपने को सर्वांगीण विकास में लगाएं। और सर्वांगीण विकास के दो चरण होते हैं। अंतरंग को परिष्कृत और पवित्र बनाना होता है, और जितने अंशों में हम परिष्कृत और पवित्र बनते जाते हैं, उतने अंशों में हम शांति और आनंद में डूबते जाते हैं। आंतरिक प्रसन्नता उतने अंशों में बढ़ती जाती है, क्योंकि प्रसन्नता का संबंध हमारी पवित्रता से है। और बहिरंग में उतना हम इस जीवन को, इस सृष्टि को, इस संसार को सुव्यवस्थित करते जाते हैं। तो ये एक जो अच्छा साधक होता है, उसकी पहचान क्या होती है कि संसार में वो सांसारिक विकास को व्यवस्थित करता है और विस्तार देता है, लेटरल एंट्री, हॉरिजॉन्टल विस्तार देता है। लेकिन उसी के साथ में अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपनी चेतना को, अपनी प्रेरणा को, अपनी मान्यताओं को ऊर्ध्वगामी बनाता है, ऊपर उठाता रहता है। और अगर दोनों का एक साथ नहीं चल रहा है कि संसार में भी विकास बढ़िया हो रहा है और हमारे विचारों, भावनाओं और चेतना में परिष्कार ऊर्ध्वगामी होता जा रहा है, इसी को सर्वांगीण विकास कहते हैं। अगर हमने संसार में धन दौलत संपत्ति तो बढ़ा लिया, लेकिन विचारों में हमारे अगर उन्नति नहीं हुई, तो हम एकांगी रह जाएंगे। हमारा विकास एकांगी होगा, और एकांगी को ही बोला गया है हैंडीकैप्ड। एक पैर तो हमने लंबा कर लिया और दूसरा पैर छोटा रह गया। एक पैर 5 मीटर का और दूसरा 5 सेंटीमीटर का, तो विल बिकम हैंडीकैप्ड। और अध्यात्म सिखाता है कि हमको समग्रता में सर्वांगीण और सतत विकास करना चाहिए। तो हम अपने संसाधनों को भी बढ़ाएं, अपने सुख सुविधाओं को संसार में बढ़ाएं, लेकिन साथ साथ आंतरिक पवित्रता को परिष्कृत करते चलें, ताकि हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारी प्रेरणाएं, मान्यताएं, धारणाएं, ये भी ऊर्ध्वगामी हो। इसी को परम पूज्य गुरुदेव ने सरल भाषा में कि मनुष्य में देवत्व का जागरण हो और धरती पर स्वर्ग का अवतरण। स्वर्ग का अवतरण मतलब देवता जहां रहते हैं वहां सुख साधन संपत्ति ये सारी चीजें तो प्रचुरता में रहती है, लेकिन देवत्व को धारण कहाँ करना है? अंतःकरण में, तभी ये संभव होगा। नहीं तो जितने भी हैंडीकैप्ड विकास करते हैं, एकांगी विकास, वो आगे चल करके लड़खड़ा जाते हैं, गिर जाते हैं, टूट जाते हैं, दुखों का पहाड़ उनके ऊपर आ जाता है। उनके जीवन में सुख सुविधाएं तो आती हैं, लेकिन शांति और आनंद का अभाव रहता है। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हम खाली शांति और आनंद की तरफ बढ़ रहे हैं और सांसारिक जीवन को सुव्यवस्थित नहीं कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, वो भी हैंडीकैप्डनेस है। और गायत्री चूंकि 24 अक्षरों वाली है, 12 जो है सांसारिक और 12 अक्षर इसके आध्यात्मिक दृष्टिकोण पैदा करते हैं। समग्रता में विकास इसी को कहते हैं, और यही दर्शन परम पूज्य गुरुदेव ने दिया है। इसीलिए जो धी अक्षर है वो जीवन और मरण दोनों के रहस्यों को जान करके हर क्षण का सदुपयोग हम इन दोनों पर पैसे करें। अंतःकरण को परिष्कृत करने में, पवित्र करने में, और बहिरंग को सुव्यवस्थित और सुविकसित करने में लगाएं। और यो अक्षर क्या कहता है? धियो में धी अक्षर तो हो गया,
जीवन और मरण के यथार्थ को समझना, लक्ष्य को समझना, और समझ करके सही रास्ते पर चलना। और यो अक्षर जब हमारे अंदर धियो पैदा होता है, बुद्धि में शुद्धि आती है, तो यो की भी साधना करना पड़ता है। यो क्या कहता है? यो धर्मो जगता धारा स्वाचरणे तमाम है, माँ विडम्बय तम स्योस्ति शोको मार्गे सहायक। यो अक्षर कहता है जो धर्म जगत का आधार है, जिस धर्म के सहारे ये सृष्टि चल रही है, सृष्टि उत्पन्न हुई है, सृष्टि का सुसंचालन हो रहा है, उस धर्म के साथ विडंबना मत करो, मक्कारी मत करो। उस धर्म को अपने आचरण में उतारो, ताकि प्रकृति के साथ एक सामंजस्य स्थापित करके जिस उद्देश्य से हमने जीवन धारण किया है, उस उद्देश्य की प्राप्ति पूर्णता के साथ में हम कर सकें। इसको कहा गया धर्म। धर्म जो है परिवर्तन की चीज नहीं है, ये शाश्वत है, सनातन है। जब से सृष्टि है, तो इस सृष्टि को धारण करने के लिए धर्म है, सृष्टि को उत्पन्न करने का धर्म, सृष्टि को सुसंचालन करने का धर्म, वो भी शाश्वत है, वो भी सनातन है, हमेशा से रहा है, हमेशा रहेगा, और एक ही है। धर्म एक से ज्यादा हो ही नहीं सकता। उस धर्म को अपनाने की बात शास्त्र कह रहा है। यो अक्षर जब हमारे अंदर सद्बुद्धि आएगी, सुबुद्धि आएगी, तो हम धर्म के साथ विडंबना न करके धर्म को अपने आचरण में उतारेंगे। धर्म का पूजा पद्धतियों से कोई लेना देना नहीं। आप पूजा करते हैं नहीं करते, कोई लेना देना नहीं। वो तो हमारी जीवन शैली हो सकती है। कोई जरूरी नहीं है कि पूजा पाठ करने वाला, मंदिर जाने वाला, मस्जिद जाने वाला धार्मिक हो। बिल्कुल जरूरी नहीं है। लेकिन हमको धार्मिक, शास्त्र हमारे क्या कहते हैं कि आप मंदिर जाएं न जाएं, ये आपका विषय है, लेकिन आपको धार्मिक होना ही पड़ेगा। अगर जीवन में उत्कर्ष चाहिए तो धर्म को अपनाना ही पड़ेगा। वो धर्म है क्या? चिंतन, चरित्र और व्यवहार के समन्वय को धर्म कहा गया है। गुण, कर्म, स्वभाव के समन्वय को धर्म कहा गया है। हम मनुष्य हैं, मनुष्य के अनुरूप चिंतन करें, मानवीय गरिमा के अनुरूप अपने आचरण को दुरुस्त करें, और मानवीय गरिमा को ध्यान में रखते हुए ही हमारे व्यवहार में वो गरिमा परिलक्षित होनी चाहिए। चिंतन में श्रेष्ठता हो, चारित्रिक प्रखरता भी हो, और व्यवहार में शालीनता भी हो, तो हम धार्मिक कहलाएंगे। धर्म का मजहब से कोई लेना देना नहीं है, संप्रदायों से कोई लेना देना नहीं है। ये अखंड सृष्टि जो खंड खंड में दिख रही है, एक ही है। जड़ चेतन के रूप में विभाजित एक ही है। यहाँ दूसरे की सत्ता ही नहीं है। और इस सृष्टि के सुसंचालन में अगर हम सहयोगी बनना चाहते हैं, तो हमको धार्मिक होना पड़ेगा। अपने चिंतन में हमेशा श्रेष्ठता का भाव रखना पड़ेगा। चरित्र में प्रखरता आनी ही आनी चाहिए कि जो हमारे भीतर है वही बाहर आएगा। और व्यवहार हमेशा शालीनता से युक्त हो। इसी को हम गुण कर्म स्वभाव भी कह सकते हैं। और अगर इसको थोड़ा सा धर्म को और समझने का प्रयास किया जाए, ताकि हम सत्य का बोध कर सकें, क्योंकि हमको बुद्धि में शुद्धि चाहिए ताकि हम सत्य का दर्शन कर सकें। इसीलिए तो ध्येय की आवश्यकता पड़ रही है। तो धर्म के 5 युग्म बताए गए हैं। अगर हम लक्षणों की बात करें कि अगर हम इनकी साधना, युग्मों की साधना कर रहे हैं, तो हम धार्मिक बन जाएंगे धीरे धीरे करके। इसका अभ्यास करना पड़ेगा। धर्म को आचरण में उतारने की, माँ विडम्बय तम सोचती हो को मार्गे सहायका, यो धर्मो जगदाधारण स्वाचरणे तमान है। अपने आचरण में डालने की बात है। आचरण को प्रखर करना है धर्म के माध्यम से। इसके साथ विडंबना नहीं करनी है पूजा पाठ करके।
तो कैसे करें? पहला युग में सत्य और विवेक। सत्य को हम विवेक के माध्यम से ही जान पाएंगे, नहीं तो सृष्टि परिवर्तनशील है, आप सत्य को नहीं पाएंगे। व्यवसायिक बुद्धि से सत्य को नहीं जाना जा सकता है। इसीलिए सत्य को जानने के लिए सद्बुद्धि की आवश्यकता है, विवेक की आवश्यकता है। वही विवेक ही धीक तत्व है। तो सत्य और विवेक का प्रयास हमको हमेशा करना चाहिए। विवेक की यथार्थता ही सत्य को जानने में है। और दूसरा युग में क्या है? संयमशीलता और कर्तव्य परायणता। जब तक हम अपने जीवन को संयमित नहीं करेंगे, तब तक हम अपने कर्तव्यम कर्म को नहीं कर पाएंगे। क्योंकि कर्तव्यम कर्म के लिए हमको समय चाहिए, हमको अच्छे विचार चाहिए, हमारी सामर्थ्य चाहिए, हमको अच्छे संसाधन चाहिए। और ये सारी चीजें सिर्फ संयम से ही आ सकती हैं। 24 घंटे सबको मिलता है। इसी 24 घंटे में कोई लोक नायक बन जाता है और कोई अपने पेट को नहीं पाल पाता है। क्योंकि सारा का सारा मूलभूत आधार हमारी संयमित सामर्थ्य है। एक व्यक्ति सामर्थ्य को इकट्ठा इसलिए करता है संयमित जीवन को करके, उसी 24 घंटे में इतने बड़े बड़े काम कर डालता है, और दूसरा व्यक्ति आलस में बिता देता है। तो संयमशीलता के साथ कर्तव्य परायणता जुड़ा है। कर्तव्य को करने के लिए हमको संयमशील होना पड़ेगा, तभी हम धार्मिक कहलाएंगे। तीसरा लक्षण अनुशासन और अनुबंध का है। हमारा जीवन अनुशासित है कि नहीं है। गुरु को अगर हम मानते हैं तो गुरु के अनुशासन को मानना पड़ेगा। गुरु गुरु कहने से, उसका नाम लेने से हम गुरु के शिष्य नहीं बनते हैं। उसके साथ तो फिर हम विडंबना करते हैं, मक्कारी करते हैं। उसके अनुशासन को अपने जीवन में कितने अंशों में उतार पाए हैं। बहिरंग में वो अनुशासन दिख रहा है, और अंतरंग में अनुबंध, उसके साथ हमारी एक कनेक्टिविटी है। हम उससे विचलित नहीं हो सकते हैं। इसी को संस्कृति और सभ्यता कहा गया है। अंदर से हम सुसंस्कारित रहेंगे, तभी हम बाहर से सभ्य बन पाएंगे। क्योंकि सभ्यता को पैदा ही संस्कृति करती है, और सभ्यता का स्वरूप है सादगी, अर्थात अपने लिए कठोरता और अन्यों के लिए उदारता। हम दूसरों के लिए सरल बने, सहज बने, उनको सुविधाएं दें, लेकिन अपने लिए कठोरता का जीवन जब जिएंगे, तभी हम सभ्य कहलाएंगे। और ये पैदा कहाँ से होगी? संस्कृति से। जब हमारी आत्म चेतना पदार्थ चेतना के ऊपर नियंत्रण करने लगेगी, तभी ये संस्कृति हमारी उस सभ्यता को जन्म दे पाएगी। और चौथा युग क्या है? स्नेह, सौजन्य और पराक्रम। सभी हमारे भाई बंधु हैं, पूरी सृष्टि एक ही है, सभी आप आत्मरूप हैं। सबके साथ हमको स्नेह सौजन्य का व्यवहार करना है, लेकिन स्नेह सौजन्य हमारी कमजोरी न बने, इसीलिए साहस, पुरुषार्थ और पराक्रम भी साथ साथ चलता है। राम जितने कृपालु थे, दयालु थे, जितने विनम्र थे, जितने शालीन थे, जितने कोमल थे, उतने ही मजबूत भी थे। दुष्टों को दलन करने के लिए उतने ही कठोर भी बनते थे, क्योंकि वो धार्मिक थे। और यही गुण हम सभी के अंदर होना चाहिए। हम प्रेम भी करें और पराक्रम भी करें। प्रेम और पराक्रम जो दोनों साथ साथ चलेगा, तो उद्दंडता भी नहीं आने पाएगी और हम कमजोर भी नहीं रहेंगे। और अंतिम युग में क्या है? सहकार और परमार्थ। हम भले अकेले सब कुछ करने में सक्षम हों, लेकिन सामूहिकता को बल देना चाहिए, टीम वर्क करना चाहिए। और टीम वर्क का मतलब एक एक मिल करके 11 तभी हो सकता है कि जब हम, हमारे विचार, हमारी भावनाएं और हमारे प्रयास एकजुट हो। तभी यही एकजुटता, संघीय शक्ति सर्वदा का सिद्धांत यही सूत्र देता है।
इसी के आधार पर व्यक्ति निर्माण के बाद परिवार निर्माण का नंबर आता है। परिवार का मतलब कुटुंब से नहीं है। वे एक लक्ष्य को उद्देश्य रख करके अगर समान विचारधारा के लोग उसी भावना के साथ में एकजुट हो जाते हैं तो परिवार बनता है। और पारिवारिक एकजुटता एक एक का 11 गुना सामर्थ्य उत्पन्न कर देती है। और बड़े से बड़े काम इसी सहकार से संभव हो सकता है। लेकिन सहकार से जो शक्ति और जो सामर्थ्य जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसका उपयोग परमार्थ के लिए करना चाहिए, न कि स्वार्थ के लिए। तो धार्मिक व्यक्ति वो है जो सहकार से सामर्थ्य का उद्भव जो होता है उसको परमार्थ परायणता में जब सुनियोजित करता है तो कहते हैं व्यक्ति धार्मिक है। तो इन पांचों युग्मों में जो 10 लक्षण बताए गए हैं, इन लक्षणों को अपनाने वाला योग की साधना करता है। यो धर्मो जगदाधार है, स्वाचरणित माने है। अपने आचरण में जब करके और आचरण को प्रखर बनाता है तब उसकी बुद्धि में शुद्धि आती है, तब वो सत्य को समझ सकता है। ये लक्षण होता है। तो धियो में धी अक्षर और यो अक्षर की साधना भी गायत्री साधक को करना ही पड़ता है। ये गायत्री स्मृति बताती है, परम पूज्य गुरुदेव की रचना है। अब अगर हम आते हैं गायत्री उपनिषद में जो यथार्थ का ज्ञान देता है, इसमें दो ऋषियों की एक आपसी संवाद है, महर्षि मैत्रेय और महर्षि मौद्गल्य। महर्षि मैत्रेय सांसारिक स्तर पर साधना गायत्री की करते हैं और तथाकथित वो गायत्री के अच्छे साधक माने जाते थे, गुरुकुल चलाते थे, गायत्री का शिक्षण देते थे, लेकिन स्वयं गायत्री के बारे में उनको कुछ भी नहीं पता था। और जब यथार्थ को जानने के लिए समर्पण कर दिया, उन्होंने गुरुकुल बंद कर दिया, बच्चों को छुट्टी दे दी कि भाई हमको खुदे गायत्री साधना नहीं आती है, तब एक सच्चे गायत्री साधक महर्षि मौदगल्य के शरण में जाते हैं और महर्षि मौदगल्य से पूछते हैं गायत्री मंत्र का अर्थ। उसी में आता है धियो अक्षर की हम खाली बात करेंगे आज। महर्षि मैत्रेय पूछते हैं धियो विचक्षुयता प्रवेश प्रचोदयात् सविता यावृतेति। हे भगवान, अगर आपको धी तत्व के बारे में पता है, धियो के बारे में जानकारी है, तो आप हमको बताएं कि कैसे सविता अंतःकरण में प्रेरणा देकर के विचरण करता है। वो धी तत्व क्या है, कैसे पता चलेगा कि साधक में धी तत्व आया है कि नहीं आया है, परमात्मा की कृपा उसके ऊपर बन रही है कि नहीं बन रही है, गुरुदेव उसके अंतःकरण में प्रवेश किए हैं कि नहीं किए हैं, ये पता कैसे चलेगा। उसकी बुद्धि में शुद्धि आई है कि नहीं आई है, कैसे पता चलेगा कि धियो अक्षर की साधना वो उसकी सफल है। इसकी व्याख्या करते हैं कर्माण धियस तद्दे परमें प्रचोदयात् सत्याया प्रीति थी। महर्षि मौद्गल्य बताते हैं कि धी तत्व जो है वो कर्म को कहते हैं। जब साधक अंदर से प्रेरित होता है, परमात्मा उसके ऊपर कृपा करता है, गुरु उसके ऊपर प्रसन्न होता है, तो वह अंतःकरण में जब प्रेरणा देता है और प्रेरणा की जो तीव्रता होती है उससे साधक सत्कर्म में अपने को सुनियोजित कर लेता है, कर्तव्यनिष्ठ बन जाता है, कर्मयोगी बन जाता है और हर क्षण अपनी पूरी सामर्थ्य कर्मयोग में लगाता है। कहने का मतलब यह है कि जब साधक उत्कृष्ट चिंतन के साथ में हर क्षण कर्मयोग कर रहा है और कर्मयोग करते समय उसको प्रसन्नता का अनुभव बढ़ता जा रहा है, अधिक से अधिक प्रसन्नता महसूस करता जा रहा है, तो लगता है कि वो धी अक्षर की साधना कर रहा है। धियो तत्व उसके अंदर प्रवेश कर गया है। क्योंकि अंतःकरण में जब तक प्रेरणा नहीं आएगी तब तक उसका कर्म कर्मयोग नहीं बन पाएगा, कर्म निष्ठा नहीं हो पाएगी। और निष्ठा प्रबल तभी हो पाती है। इसीलिए सजल श्रद्धा और प्रखर प्रज्ञा जब दोनों उसकी सिद्ध होती है तो दिखती है उसकी प्रबल निष्ठा में।
उसकी निष्ठा इतनी प्रबल हो जाती है कि हर क्षण अपने पूरी ताकत को, पूरे ज्ञान को, पूरे संसाधनों को सत्कर्म में सुनियोजित करता है। एक भी मिनट उसका जाया नहीं जाएगा। परम पूज्य गुरुदेव की जब गायत्री साधना सफल हुई तो उस समय कहते थे कि मैं अपने जीवन का एक नन्हा क्षण भी जाया नहीं होने देता हूं। इसीलिए 80 साल के जीवन काल में 800 सालों के बराबर काम करके चले गए, क्योंकि कर्म निष्ठा उनकी प्रबल थी। धियो अक्षर की साधना उनकी सफल थी। बुद्धि में शुद्धि आ चुकी थी। एक एक पल का सदुपयोग वो समझ रहे थे। और यही ईश्वरी कृपा साधक के ऊपर प्रबल कर्म निष्ठा के रूप में ही प्रकट होती है। और अगर हम गायत्री हृदयम की बात करें, ये ग्रंथ और ले लें, तो गायत्री हृदय में गायत्री साधक का लक्षण पूछा जाता है। किम लक्षणम, किम विचेष्टितम। लक्षण क्या है? कैसे पता चलेगा कि कोई गायत्री साधक है? क्या कोई कपड़ा पहन लेने से गायत्री साधक होता है? कोई झोला टांग लिया? अगर नहीं जी, ऐसा कोई बहिरंग में होता ही नहीं। बहिरंग की साधना नहीं है। मीमांसा लक्षण बताया है कि जो बहुत सोच विचार करता है, क्योंकि बुद्धि में शुद्धि आ चुकी है उसके। हर चीज को बिना सोचे विचारे वो आगे नहीं कदम बढ़ाता है। देखता है कि हमारे जो जीवन का लक्ष्य है, उस लक्ष्य में हमारा ये प्रयास कितने अंशों में सार्थक और सफल सिद्ध होगा, उसकी आवश्यकता रहती है। तो मीमांसा लक्षण होता है। और जो साधक मीमांसक होता है, चिंतन करता है, मनन करता है, आगे पीछे सोचता है और उसके बाद अपने कर्मों को अंजाम देता है, उसको गायत्री साधक कहा गया। किम विशेषतम, उसकी चेष्टा क्या रहती है, क्या कुछ करता है, किस ढंग से सोचता है, सोचने के बाद क्या करता है। अथर्ववेद विशेषतम। और अथर्ववेद को बोलते हैं कि व्यवहार में उसके उतर रहा कि नहीं उतर रहा। जो कुछ उसने श्रेष्ठ चिंतन किया, वो चारित्रिक प्रखरता में जब उतरने लगता है, उसके कर्म निष्ठा में उतरने लगता है, तो उसको अथर्ववेद कहा गया है। व्यवहारी में उसके आ जाएगा, व्यवहारिक बन जाएगा। वो वितंडावाद नहीं करेगा, आचरण में अपना करके वो दिखाएगा। तो ये जो गायत्री के कुछ ग्रंथ थे, उनके माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास किए। और अगर हम इसको ले लेते हैं दर्शनों में, तो योग दर्शन, पूरा योग दर्शन इस ध्येय की ही साधना है। पातंजल योग दर्शन के जो 4 पाद दिए गए हैं, समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद और कैवल्य पाद, ये चारों का जो टोटल संकलन है, वो ध्येय की साधना है। शुरुआत होती है अथ योगानुशासनम से। पहला सूत्र आता है, आओ योग का अनुशासन करें। योग एक अनुशासन पद्धति है। और अनुशासन तभी अपनाएंगे जब हम जीवन में अनुशासनहीनता को छोड़ने के लिए प्रयास करेंगे। तो योग क्या है? योगस चित्त वृत्ति निरोध। चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। जो हमारे दुखात्मक और सुखात्मक संकल्प और विकल्प हमारी बुद्धि में, हमारे मन में, हमारे अंतःकरण में उठते गिरते रहते हैं, वही हमारे दुख का कारण बनता है। और उनको जब हम रोक लेते हैं, उनके ऊपर नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं, तो फिर हम योग कर लेते हैं, जुड़ जाते हैं। किससे? स्वयं से। फायदा क्या होगा उससे? तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। फिर हम अपने यथार्थ स्वरूप में दृष्टा की स्थिति बन जाती है। और हमारा यथार्थ स्वरूप क्या है? सत्य चित आनंद। वही सत्य जिसको शुद्ध बुद्धि से जाना जा सकता है, वो हमारा यथार्थ स्वरूप है। और जब हम सत्य में जीने लगते हैं, तो हमारी संवेदनशीलता बढ़ जाती है, चैतन्यता बढ़ जाती है। परमात्मा चैतन्य है। जड़ में भी एक चैतन्यता है, और अंदर
ब्लिस और पीस, एवर लास्टिंग, अथाह शांति और अथाह आनंद हमारे अंदर प्रकट होगा। कब होगा ये? जब शुद्ध बुद्धि आएगी। शुद्ध बुद्धि का आउटकम अथाह शांति, अथाह आनंद, ब्रेकलेस आनंद, ब्रेकलेस ब्लिस। तो ब्लिस और पीस हमारे अंदर तभी आएगी कि जब हमारी बुद्धि में शुद्धि आएगी, हमारे संकल्प विकल्प जब शांत होंगे, तब हम अपने यथार्थ स्वरूप में स्थित बनेंगे। तो इसमें दिक्कत कहाँ आती है? मनुष्य होकर के हम दुखित क्यों होते हैं? हमारे दुखों का कारण क्या है? आनंद हमको नहीं मिल पाता है जीवन में, सुख और दुख में उलझे रहते हैं। कभी सुख की एक किरण आ गई, फिर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अज्ञानता सिर्फ, और यही अज्ञानता हमारे क्लेशों का कारण है। योग दर्शन का सूत्र है अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पंच क्लेशा। यही पांच जो अविद्या है, यथार्थ को न देखने की जो हमारी कुबुद्धि है, यही सबका मूल है। इधे से अस्मिता, इसी से राग, इसी से द्वेष, इसी से अभिनिवेश, ये सब पैदा हो रहे हैं। और राग द्वेष में मिल करके हम सुख और दुख को झेलते रहते हैं और आनंद से वंचित रह जाते हैं। तो इनको हटाने का उपाय क्या है? साधन पाद का पहला सूत्र, क्रिया योग करना पड़ेगा। तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान क्रिया योग। तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान के माध्यम से हम तीनों शरीरों का शोधन करते हैं, ताकि सद्बुद्धि प्रेरित हो सके। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, तीनों शरीर जब हमारी परिष्कृत हो जाती है, तब हमारी बुद्धि में शुद्धि, विवेक जन्म लेता है। तब हम सत्य का दर्शन कर पाते हैं। तो इसके लिए करते क्या है? तो एक्चुअली जो योग दर्शन हमको सिखाता है पातंजल का, वो देता है एक सूत्र, महत्वपूर्ण सूत्र देता है। एक क्रिया योग के साथ में हमको फैक्चुअली क्या करना होता है? योगांग अनुष्ठानात अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्ति अविवेक ख्याति। योग के अंगों का अनुष्ठान करना होता है, और वही योग के अंगों का अनुष्ठान हमारे ज्ञान की प्रदीप्त करता है, ज्ञान को बुद्धि में शुद्धि ला देता है। अविवेक ख्याति है, जब तक विवेक प्रकट नहीं होता है, जब तक धियो की साधना हमारी परिपक्व नहीं होती है, तब तक हमको योगांगों का अनुष्ठान करना होता है। और यह योगांग 8 दिया गया है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यम और नियम क्या करते हैं? हमारे कचड़े की सफाई करते हैं और अच्छाई अंतःकरण में भरते हैं। यम करता है दुष्प्रवृत्तियों का उन्मूलन, और नियम सत्प्रवृत्तियों का संवर्धन। ये प्रारंभिक साधना। और जब यम नियम हमारा सधने लगता है, तब आसन की बात आती है। अब आसन शरीर के साथ मन का, आसन अगर सिद्ध हो जाता है तो क्या होता है? ततो द्वंद्व अनभिघातः। संसार में हम सुख और दुख के परे होने लगते हैं। और सांसारिक द्वंद्व जो है, कभी विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा, तो ये हमको प्रभावित नहीं करता है। उसके बाद जब हमारा आसन सिद्ध हो जाता है, तब हम प्राणायाम करते हैं। और प्राणायाम सबसे इंपॉर्टेंट साधना होती है वासना की क्षय की। और प्राणायाम जब हमारा सिद्ध हो जाता है, तो उससे फायदा तथा शीते प्रकाश आवरणम। तब हमारी कुबुद्धि से पर्दे हटने लगते हैं और सुबुद्धि पैदा होने लगती है, सद्बुद्धि जन्म लेती है। ज्ञान उत्पन्न होता है। ज्ञान बाहर से नहीं आता, अंदर से प्रकट होता है। और मन हमारा धारणाश्च योग्यता मनसः। इसी प्राणायाम के माध्यम से मन में धारणा की समता प्राप्त हो जाती है। मन फिर अपने हिसाब से नहीं, हमारे हिसाब से नियंत्रित होने लगता है। उसके बाद प्रत्याहार का। और प्रत्याहार में ततः परमा बसते इंद्रियाणाम। इंद्रियां मन सहित या मन इंद्रियों सहित चित्त के वशीभूत होने लगता है। और फिर उच्च स्तरीय साधना के लिए हम एलिजिबल हो जाते हैं। और उच्च स्तरीय साधना में
तीन अंग योग के, धारणा, ध्यान और समाधि। तो धारणा, ध्यान और समाधि जब उच्च स्तर में हम पहुंचते हैं विभूतिपाद में, तो वहां पर त्रयम एकत्र संयम, ये तीनों मिलकर के तब हमारे जीवन में संयम को पैदा करते हैं। और तद्जयात प्रज्ञालोक, और जब हमारा संयम सध जाता है, धारणा, ध्यान, समाधि का अभ्यास करते करते एक बिंदु पर जब संयम सधने लगता है, तज्जयात प्रज्ञालोक, उसके बाद हमारी प्रज्ञा, हमारी धियो, हमारी सद्बुद्धि अलौकिक पकड़ वाली हो जाती है। उस समय साधक अपने भूतकाल को, अपने वर्तमान को, अपने भविष्य को देखने की क्षमता पैदा कर लेता है। फिर वो निष्कर्ष निकल पाता है कि वर्तमान को हम कैसे सुव्यवस्थित, कैसे कैसे सुनियोजित करें। और लास्ट में उसी सद्बुद्धि से जब वो सत्य का दर्शन करता है, तो जो आखिरी सूत्र दिया गया है, सत्य पुरुषयो बुद्धि साम्य कैवल्यम, जब हमारा सत्य शुद्ध हो जाता है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, यही अंतःकरण जिसमें आकाशवाणी होती है, ईश्वर अपनी प्रेरणा भरता है। प्रेरणा इसी आकाशवाणी के माध्यम से, परा और पश्यंती के माध्यम से ही हमारे अंतःकरण में आकाशवाणी होती है, जो साधक को स्पष्ट सुनाई पड़ने लगती है। वो वार्तालाप करने लगता है अपने गुरु से, अपने ईश्वर से, अपने परमात्मा से। और इसी अंतःकरण की जब शुद्धि उस स्तर तक पहुंच जाती है, जिस स्तर तक आत्म चेतना की शुद्धि है, तो कैवल्य प्राप्त हो जाता है। और फिर जीवन का उद्देश्य वहीं पर पूर्ण हो जाता है। इतना इंपॉर्टेंट धियो है। उस धियो की साधना जब साधक करते हुए गायत्री मंत्र का जप करता है, तो उसका ज्ञान दीप्त आविवेक ख्याते, विवेक जागृति तक जो सत्य का साक्षात्कार करा सकने में समर्थ है, उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाती है। तो हम चाहेंगे अपनी वाणी को ही विराम दें, नहीं तो ये तो चर्चा लंबी खिंच जाएगी। उद्देश्य जो है स्वाध्याय चिंतन का है कि आपस में चर्चा परिचर्चा भी कुछ कर ली जाए। और इसी बुद्धि का उपयोग जब हम संसार में भी करने लगते हैं, तो जब अध्यात्म इतनी उत्कृष्टता दे देती है, तो संसार को तो सुव्यवस्थित और विकसित करने में तो बहुत आसान हो जाता है साधक के लिए। तो कुछ चर्चा भी कर ली जाए, अभिषेक बहुत जी। बहुत धन्यवाद अंकल। और अब यदि कोई चर्चा करना चाहे और कोई प्रश्न पूछना चाहे तो वो पूछ सकते हैं। तो उनको मौका दे दीजिए, वो ओपन करके अपना प्रश्न जी पूछ जी, लें। आप जो भी अनम्यूट करके अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। फिर मैं लास्ट में शेखरी अंकल से निवेदन करूंगा कि वो धन्यवाद दे। नमस्कार सिंह साहब, नमस्कार। सर प्रणाम सर, चौधरी साहब बताएं, आदेश करें। बस बहुत अच्छा लगा, आप बहुत दिनों के बाद आपसे इस फिर बार, हाँ इस बार लंबा गायत्री 1 डेढ़ महीना हो गया। गायत्री मंत्र पर फिर से कहा। आपने ठीक। कहा कि हम गायत्री की साधना तभी करें जब हम मतलब करते रहें और ये सारे काम भी करते रहें, मतलब तब आसन, प्राणायाम, ये सारी चीजें साथ में करें तभी कुछ फायदा है। तो जो सिर्फ ये कहा जाता था, क्या सुनते आ रहे हैं कि आप मंत्र का जाप करते रहिए बस, 108 बार, 125 बार, जो भी है, इतने पूरे दिन मंत्र जाप करें तो आपको हो जाएगा। क्या मंत्र के शब्द के ध्वनि से या वाइब्रेशन से भी कुछ असर होता होगा, तभी बिल्कुल ऐसा होता कहा है, जाता है? बिल्कुल होता है, फायदा तो होता है। जैसे कैशियर होता है सर, तो कैशियर जो दिन भर जो है कैश को काउंट करने का प्रयास करता रहता है, दिन भर कैश काउंट करता है, तो कैश काउंट करने पर उसको कुछ फायदा तो उसका होता है, तनख्वाह तो उसको मिली जाती है, उससे उसके परिवार का खर्चा चलता है। लेकिन जितना कैश काउंट करता है वो सारा कैश उसके घर में नहीं जा पाता है।
तो अगर उसको सही अपने घर में ले जाना है तो उसको सही। कैशियर के साथ में मालिक भी बनना पड़ेगा। अगर वो मालिक की हैसियत से काउंट करेगा तो संभवतः सारा का सारा पैसा लेके घर भी जाएगा। जरूर। तो बस उतने अंतर है कि अगर हम खाली जप करेंगे और जप का अर्थ भी नहीं समझ पाएंगे, तो जप का अपना एक विज्ञान है। तो वो हमारे कुछ जो मर्म बिंदु हैं उन पर दबाव डालता है। तो उससे थोड़ा सा होता है कि मन शांत होता है। इसको आप करके भी देखें कि बिना अर्थ को समझे, बिना अर्थ को लगाए, बिना अर्थ को चिंतन किए भी अगर आप जप करेंगे तो फायदा मिलेगा। लेकिन वही है कि अब जैसे भिखारी को जितना फायदा मिलता है भीख मांगने पर उतने पैसा मिलेगा, और एक मेहनत करके कमाने वाले को भिखारी से ज्यादा मिलेगा सर। जरूर। तो इसीलिए इस पर बहुत। बार बार कहा गया है कि जप के साथ में ध्यान जरूर करें। अब ध्यान किसका करें, और जितना आपका सामर्थ्य है उसका करें। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो सूर्य भगवान को रोज देख रहे हैं, तो मान के चलें कि सूर्य ही सविता है और सूर्य ही गायत्री है, और वही सूर्य भगवान ही धरती को भी पैदा कर रहा है, वही हवा पानी सब कुछ दे रहा है, वही प्राण भी दे रहा है। तो अब सूर्य भगवान को इसीलिए हम लोग जल चढ़ाते हैं। गायत्री साधक जब उपासना करके जब करके उठता है तो सूर्य भगवान को जल चढ़ा देता है कि हे भगवान, जैसे आपका तेज है वैसे हमारा भी तेज आप बढ़ाना। जैसे आप हमेशा स्वस्थ रहते हो, हम भी स्वस्थ रहें, हम भी ऊर्जावान रहें। उसकी भावना वहां तक है तो उसको फायदा मिलेगा। और जितनी ही उसकी भावना प्रगाढ़ होती जाएगी उतने ही अंशों में उसके फायदे डबल ट्रिपल होते चले जाएंगे। और इसी मान्यता के आधार पर कहा गया है कि जब परम पूज्य गुरुदेव एक बार गायत्री का जप करते हैं तो हमारे जप के लाखों जप के बराबर उनका एक बार जप हो जाता है। क्योंकि फिर उनका सिर्फ स्थूल शरीर से नहीं होता है ना सर। तीनों शरीर हमारी है, स्थूल सूक्ष्म और कारण। तो जैसे जैसे हमारा अर्थ क्लियर होता जाएगा वैसे वैसे तीनों शरीरें मिलती जाएंगी। स्थूल शरीर भी मिलेगी, सूक्ष्म शरीर भी मिलेगी और कारण शरीर भी मिलेगी, और तीनों का फायदा होने लगेगा। तो हमारा शारीरिक स्वास्थ्य भी ठीक होने लगेगा, मानसिक शांति और संतुलन भी बढ़ेगी, और अंतःकरण पवित्र और परिष्कृत होता जाएगा। क्योंकि ईश्वर से जब हम वार्तालाप करते हैं तो ईश्वर से हम वार्तालाप पश्यंती और परा में ही कर सकते हैं। क्योंकि यही चीज कृष्ण ने कहा था कि मेरा दो स्वरूप है, एक परा एक अपरा। परा चैतन्यता को बोलते हैं, संवेदनशीलता को बोलते हैं, और जितने हम संवेदनशील होते जाते हैं, जितना हमारा अंतःकरण परिष्कृत होता जाएगा उतना ही संवेदनशीलता हमारे अंदर आएगी। इसीलिए कहा गया है कि अंतःकरण आपका बहुत नरम होना चाहिए। कितना नरम, जितना राम का था, क्योंकि राम गायत्री के साधक थे। जितना कृष्ण का था कि गिलहरी को भी प्यार कर रहे हैं, गिद्ध को भी प्यार कर रहे हैं उतना नरम हो जाए। तो जितने अंशों में हम पवित्र होते चले जाएंगे उतने अंशों में हमारा धी तत्व जो है प्रखर होता चला जाएगा। तो फायदा दोनों में होगा सर। स्थूल शरीर से करेंगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा, मन थोड़ा सा शांत और संतुलित रहेगा। जी। बहुत अच्छा। क्योंकि कहा, कई पेपर्स ऐसे निकले हैं जी कि ऑरा मैपिंग वाले लोगों ने भी देखा है कि मंत्रों, इस मंत्र का जाप करने से ऑरा में चेंज होता है, जो ऑरा मैपिंग करते सर। हैं लोग। सर और सूक्ष्म शरीर है ना, वही तो हमने आपसे कहा। हाँ, हाँ, आप स्थूल शरीर में भी अगर आप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लगाएंगे तो आप देखेंगे कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट अगर हम खाली स्थूल शरीर से ही जब कर रहे हैं तो भी हमारा बीपी डाउन होने लगेगा, नॉर्मल होने लगेगा। और पैरामीटर जो डेविएट कर रहे हैं वो भी बहुत नॉर्मल होने लगते हैं। और जब हम सूक्ष्म शरीर में जाएंगे तो हमारा मैग्नेटिक ऑरा जो है उसका कलर चेंज होने लगेगा, उसमें शांति संतुलन आने लगेगा, उसमें आकर्षण बढ़ने लगेगा। वो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है सर। और जब हम कारण शरीर को पवित्र करने लगते हैं तो ऑरा जो है बहुत दूर तक फैल जाता है। एक गायत्री साधक अगर कहीं खड़ा हो जाए तो पता चला कि वो किलोमीटर तक जो है एरिया पवित्र होने लगती है। लोग अनायास खींचते चले आते हैं। तो ये तो तीनों शरीरों के ऊपर है कि कितने शरीर से हम जब कर रहे हैं।
इसलिए जप के साथ में ध्यान और प्राणायाम दोनों को जब जोड़ा जाता है, तब जा करके हमारा अंतःकरण शुद्ध और सात्विक होता चला जाता है, और उतने ही अंशों में हमारा मैग्नेटिक ऑरा भी बढ़ेगा, हमारा आकर्षण भी बढ़ता चला जाएगा, हमारा व्यक्तित्व उतने अंशों में प्रखर होता चला जाएगा, उतने अंशों में गायत्री सिद्ध होती चली जाएंगी। इसी का साधना करना होता है। और व्यवहारिक जीवन में, गृहस्थ में, ये नहीं है कि कहीं पर लंगोटी वगैरह लेकर के चले जाए, नहीं, पैंट शर्ट पहन के करना है कोई दिक्कत नहीं। ऑफिस में बैठे बैठे करना है, ऑफिस का भी काम करना है, खेती गृहस्थी का भी काम करना है, धंधा व्यापार का भी काम करना है, और गायत्री साधना भी करनी है। प्रणाम प्रणाम, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। प्रणाम सर, प्रणाम सर। और कोई और प्रश्न? किसी का कोई अगर प्रश्न हो तो फिर उस पर चर्चा कर ली जाए 2-4 मिनट। जी। और नहीं है तो फिर हम लोग फिर आगे बढ़ें। शेखरी अंकल, आप धन्यवाद के दो शब्द कहिए। सर्वप्रथम धन्यवाद आदरणीय अभिषेक शर्मा जी। आपके निरंतर प्रयास से मैं स्वाध्याय चिंतन की कक्षा मिलती रहती है। आज आदरणीय श्री एस सी सिंह गायत्री मंत्र का अर्थ चिंतन का भाग 12 में अपना उद्बोधन जारी किया। आपका मुख्य विषय था दियो तत्व दर्शन। उसके ऊपर आपने बताया कि जैसे गायत्री साधक जब साधना करता है, तो जब उसके अंदर कृपा होती है तो उसको रहता है कि ये गायत्री साधक सही डायरेक्शन में चल रहा है। आपने ये भी बताया कि ये जो योग यम नियम, इनका भी पालन साथ में करता रहना चाहिए, ताकि इससे शरीर भी ठीक रहता है और हमारी आध्यात्मिक तरक्की भी होती है। ये तरक्की धीरे धीरे होती है, और मतलब कि ये करने का मार्ग है। जैसे जैसे हम करेंगे वैसे वैसे हमको कृपा मिलती रहेगी। तो बहुत सुंदर तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से आदरणीय श्री एस सी सिंह ने आज हमारे को योग तत्व दर्शन के बारे में बताया। आपका आज के उद्बोधन के लिए अत्यंत बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। एक प्रश्न आया है चैट में, तो अगर अभिषेक जी जी की जी, बिल्कुल परमिशन बिल्कुल। हो तो इस पर कुछ चर्चा कर ली जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि स्वाध्याय चिंतन में अगर कोई प्रश्न अगर अधूरा रह गया तो फिर तो कक्षा भी नहीं अधूरी नहीं, मानी बिल्कुल जाएगी। बिल्कुल। बहुत बढ़िया प्रश्न हमारे सुनील भैया ने किया है, एक आजमगढ़ से हैं, कि एक सांसारिक बुद्धि और आध्यात्मिक बुद्धि में क्या अंतर है, और हम कैसे पहचानेंगे कि हमारी बुद्धि सांसारिक है या आध्यात्मिक है। बहुत बढ़िया प्रश्न, तबीयत प्रसन्न हो जाती है इस तरह के जब प्रश्न आते हैं, कि क्योंकि ये संसार में सारी समस्याओं की जड़ में यही है कि सांसारिक बुद्धि और आध्यात्मिक बुद्धि। जब यज्ञ कराया जाता है तो यज्ञ का एक पूर्णाहुति का मंत्र होता है, और लगभग सभी यज्ञों में इसी को रखा जाता है, और बहुत सोच समझ करके हमारे महापुरुषों ने इसको रखा है कि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। परमात्मा पूर्ण है, उस पूर्ण से ये सृष्टि भी निकली हुई है, और सृष्टि भी अपने आप में पूर्ण है, और पूर्ण से पूर्ण निकलने के बाद भी पूर्ण ही बचता है। ये पूर्ण का दर्शन है। और परमात्मा कहता है कि हम इस सृष्टि में हर जगह समान रूप से व्याप्त हैं और समाये हुए हैं, हर क्षण समान रूप से व्याप्त है। तो इसका मतलब इस जड़ चेतन में हर जगह परमात्मा समान रूप से व्याप्त है। तो यही दर्शन वहां भी लगेगा कि पूर्ण है अपने आप में, एक बिंदु भी पूर्ण है, सब कुछ पूर्ण है। तो अगला सूत्र जो देते हैं यज्ञ का, पूर्णा दर्वी परापत सुपूर्णा पुनरापत वसनेव विकिणा वहा स्मृजघुम सत्कृतो। यज्ञ को जब हम आहुति संपन्न करते हैं, तो जो काष्ठ का पात्र होता है जिसके माध्यम से हम लास्ट में समर्पित करते हैं, उसको दर्वी बोलते हैं। वो हथेली की तरह होता है कि हे यज्ञ भगवान, हम आपको अपने श्रम के माध्यम से ये समर्पित कर रहे हैं परमार्थ के लिए। पूर्णा दर्भी परापत सुपूर्णा पुनरापत। और यही चूंकि पूर्णता का नियम है और यज्ञ भगवान है, तो जो यज्ञ भगवान को हमने समर्पित किया है,
यही दोबारा हम समर्पित करके तो खाली हो गए। हमारी दरवी जो है वो खाली हो जाती है, उसको यज्ञ में आहुति डालते समय जैसे हम स्वाहा करते हैं तो खाली हो गई। और खाली वो नहीं हो पाती है क्योंकि पूर्णता का सिद्धांत है। तो पूर्णा द्रव्य परापत है, परापत मतलब कि गिराना होता है। सुपूर्णा पुनरापत है, और दोबारा से वो हजार गुना और सैकड़ों गुना हो करके वापस फिर हमारे पास आ जाती है। सुपूर्णा पुनरापत वसनेव विक्रीणा वहा स्मृतिघुम सतकृतो। यही हमारा व्यापार जो है, आध्यात्मिक व्यापार जो सूक्ष्म दर्शन में आता है, यही हम ईश्वर के साथ साझेदारी करते हैं कि हम अपनी अंजलि को खाली करते रहें श्रम परमार्थ पुरुषार्थ के माध्यम से। और चूंकि ईश्वर का नियम है वो सतकृतो सैकड़ों गुना हजारों गुना बढ़ा बढ़ा करके आपकी अंजलि को भरता रहेगा, सुपूर्णा पुनरापत वापस करता रहेगा। तो जिस दिन ये दर्शन हमारे आचरण में आ जाता है तो हमारी बुद्धि आध्यात्मिक हो जाती है। इसका दूसरा अर्थ आप ये लें और सरल भाषा में समझने के लिए, कि संसार में 100 रुपया में से अगर 100 रुपया निकाल दिया जाए तो कितने रुपए बचेंगे? बताइए अभिषेक जी। 0। 0। लेकिन अध्यात्म में ऐसा नहीं है। अध्यात्म में 100 रुपया में से 100 रुपया निकालने पर 100 रुपया बचेगा। ये दर्शन जिस दिन आपको समझ में आ जाएगा, हमको समझ में आ जाता है, उस दिन व्यक्ति आध्यात्मिक बुद्धि वाला धनी हो जाता है। वो करता क्या है, वो देखता है कि परमात्मा तो इसको सैकड़ों गुना करके वापस कर रहा है, तो उसके अंजलि में जैसे 100 रुपया आता है जेब में वो तुरंत निकाल देता है यज्ञार्थ। और फिर वही सैकड़ों गुना बन करके उसके पास वापस आ जाता है। वो निकालता रहता है, वापस आता रहता है, निकालता रहता है, वापस आता रहता है। उसके लिए अंजलि में हमेशा 100 रुपया ही बना रहेगा, उससे बढ़ेगा ही। और पता चला निकालते निकालते वो करोड़ों का अरबों का लाट लग जाता है। यही आध्यात्मिक उपलब्धि है। तो सांसारिक बुद्धि तो यह कह रही है कि भाई अगर इतना पैसा हम अपने जेब से निकाल दिए तो हमारा पैसा कम हो जाएगा। इसको सांसारिक बुद्धि कहते हैं, जो तत्काल फायदा देखती है। और जो दूरगामी परिणाम देखती है उसको आध्यात्मिक बुद्धि कहते हैं। और दूरगामी परिणाम क्या है? सुपूर्णा पुनरापत्ता वसने विकीर्णा वहा स्मृतिघुम सत्कृतो, सैकड़ों गुना। क्योंकि ये यज्ञ का दर्शन है, सिद्धांत है कि अगर हम 100 रुपए की हवन सामग्री दाम झाम इस भाव से अगर हम लगा करके खर्च कर रहे हैं कि भाई इससे परमार्थ हो जाए, सृष्टि का सुसंचालन हो जाए, वातावरण शुद्ध हो जाए, हमारी मनोवृत्तियां शुद्ध हो जाए, दूसरों का कल्याण हो जाए, लोगों के रोग ठीक हो जाए, लोगों के दुख पाप कट जाए, इस भावना के साथ में अगर हम स्वाहा कर रहे हैं और एनर्जी का लॉस नहीं होता है कहीं। सृष्टि का नियम है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो वो जाएगा कहाँ? वो जा करके और वही सूर्य जो सृष्टि का संचालन कर रहा है उसी के पास से वापस आकर के वाष्पीकृत होकर के प्लाज्मा में हवा में फैल करके वापस हमारे पास ही आ जाता है। और उसके फायदे जब बुद्धि में शुद्धि आती है तो दिखाई पड़ने लगती है कि वह ये फायदा हो रहा है, अब ये फायदा हो रहा है। इसीलिए व्यक्ति का जब सर्वांगीण विकास शुरू हो जाता है, पहले तो अपने पूर्व जन्मों के जो भी हमारे नकारात्मक कर्म हुए हैं उनको काटने में सारी ऊर्जा लग जाती है। उत्कर्ष दिखता नहीं है लेकिन उसके अंदर दिखता है। अगर साधना सही दिशा में चल रही है, बुद्धि में शुद्धि आ रही है, तो उसको अंदर से पवित्रता लगेगी, प्रसन्नता आएगी, वो कर्मों को खुशी खुशी करने लगेगा। तब पता चलेगा आध्यात्मिक बुद्धि आ रही है उसकी, दूर तक सोचे करेगा। वर्तमान में हो सकता है उसका कुछ नुकसान दिखाई पड़ रहा हो, वो नुकसान उठा लेगा। वो देखेगा कि भाई 100 रुपए का नुकसान हो रहा है लेकिन हमको लाख रुपया मिलने वाला है अगर ये नुकसान उठा लिए तो। वो 100 क्या, वो 1000 रुपया का नुकसान कर बैठेगा जानबूझ के, क्योंकि लाख रुपया मिलने वाला है।
उसको पता है। उसी को बोलते हैं सांसारिक बुद्धि और आध्यात्मिक बुद्धि। आध्यात्मिक बुद्धि के दो गुण हैं, सूक्ष्मदर्शिता और दूरदर्शिता। बहुत माइन्यूटली विचार करेगा, छोटी सी छोटी चीजों को भी बड़े ध्यान से देखेगा, गहन चिंतन मनन करेगा, और दूरदर्शिता भी रहेगी, दूर तक देखेगा, तत्काल फायदे की बात ही नहीं सोचेगा, और तत्काल तो नुकसान उठाना चाहेगा। गायत्री का एक अच्छा साधक हमेशा कष्ट और पीड़ा से अपने आप को गुजारता है, जानबूझ करके गरीबी ओढ़ता है, परेशानियों को अपनाता है, क्योंकि अंदर उसको चमकाना होता है। यही सब साबुन का काम करता है अंतःकरण को पवित्र करने के लिए, क्योंकि उसको पता है कि आगे चल करके हमारा बहुत कल्याण होने वाला है। यह आध्यात्मिक बुद्धि है। तो सांसारिक बुद्धि तत्काल लाभ देखेगी, अभी तो ले लीजिए, आनंद ले लीजिए, मजा ले लीजिए, ये ले लीजिए, वो ले लीजिए, भले बाद में उसका दुष्परिणाम निकले। और आध्यात्मिक बुद्धि तत्काल नुकसान उठाना पसंद करेगा, लेकिन भविष्य को हमेशा उज्जवल रखेगा। तो सुनील भैया, हम समझ रहे हैं कि काफी कुछ क्लियर हो गया होगा, क्योंकि हमने यज्ञ के मंत्र के माध्यम से, इसीलिए यज्ञ का जो लास्ट मंत्र दिया जाता है उसको खूब चिंतन करिए, खूब मनन करिए। पूर्णादर्वी परापत सुपूर्णा पुनरापत वसने विकिणा भा स्मृतिगुम सत्कृतो। परम पूज्य गुरुदेव ने बार बार कहा है कि बेटा ईश्वर के साथ साझेदारी कर ले। यही मंत्र है ईश्वर की साझेदारी का, कि हम अगर 100 रुपया ईश्वर के निमित्त दे रहे हैं तो वह उसको 1000 गुना बना करके वापस करता रहेगा। जब जब हम 100 रुपया निकालेंगे तब तब 1000 गुना वापस करेगा। वो अपने ढंग से करेगा, उसका अपना तरीका है। हम अपने ढंग से करें तो हमारी बुद्धि जो है सांसारिकता के ऊपर उठ करके आध्यात्मिकता में चली जाएगी। इसलिए समस्याएं संसार में होती हैं और समाधान खाली अध्यात्म में होता है। समाधान संसार में है ही नहीं। और आध्यात्मिक व्यक्ति संसार में उसकी बल्ले बल्ले रहती है, और अध्यात्म में तो पराकाष्ठा पर रहेगा ही रहेगा। दोनों को ठीक करेगा। तो अब अगर हो गया हो तो फिर कक्षा को अच्छा, विराम दिया जाए। समाप्त करते हैं कक्षा ओम के उच्चारण के साथ। ओम। शांति शांति। ओम। शांति 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 शांति। शांति वाह। शांति। प्रणाम। सभी को प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को प्रणाम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः।